चलिए स्टार्ट करते हैं 1.3 का थर्ड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। तो थर्ड क्वेश्चन देखो, लेट ए इज इक्वल टू दिस। ए हमें एक सेट गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनकरेक्ट एंड वाई। इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है कि कौन कौन सी है। तो देखो पहले तो हम जो ए सेट है इसको समझते हैं कि क्या है ये सेट और कितने एलिमेंट है इसमें। तो देखो पहले इसमें बताओ, वीडियो पॉज करके देखो इसमें एलिमेंट कितने हैं और कमेंट करके बताओ कि कितने एलिमेंट हैं। तो अगर लग रहा है आपको इसमें 5 एलिमेंट हैं तो आप गलत हो, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है। कौन कौन से एलिमेंट है वो देखो आप। थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। ए में कौन कौन से एलिमेंट, एक तो 1 है, एक 2 है, एक ये वाला एलिमेंट है 3 4 और एक 5 है। तो इस ए सेट में 4 एलिमेंट है, 1 2 3 और 4। ये वाला एक एलिमेंट ये वाला है, एक ये वाला सेकंड, ये थर्ड एलिमेंट है और ये फोर्थ एलिमेंट है। ठीक है बेटा। तो अब हमने बताना है कि इसमें ये जो स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें 11 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से कौन सी इनकरेक्ट है और क्यों इनकरेक्ट है, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न भी बताएंगे आपको। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 4 सबसेट ऑफ ए। तो ये देखो एक सेट है, ये बताना है कि ये इनकरेक्ट है या करेक्ट है। 3 4 सबसेट ऑफ ए, इट मीन्स क्या हो गया, देखो ध्यान से समझो इसको। 3 4 एक सेट है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2। अगर ये दोनों के दोनों एलिमेंट ए में अवेलेबल हैं तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। अगर ये दोनों एलिमेंट 3 और 4 इस ए सेट में अवेलेबल हैं तभी हम बोलेंगे कि ये सबसेट है। तो देखो, तो ए सेट में 3 है क्या, नहीं है। अगर आप सोचोगे है तो आप गलत हो, क्योंकि 3 नहीं है। इस सेट में क्या है, 3 ये वाला एलिमेंट है, इस सेट में ए सेट में ये वाला एलिमेंट है, बट 3 इसमें एलिमेंट नहीं है। जैसे 2 है, ऐसे सिंगल 3 नहीं है। तो हमें चाहिए सिंगल 3 एंड सिंगल 4, तो ये सबसेट होता। इसीलिए अब सिंगल 3 और सिंगल 4 ए में नहीं है, इसीलिए ये वाला जो सेट है ये ए का सबसेट लिखा है, सबसेट नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका रीज़न क्या है, बिकॉज 3 नॉट बिलोंग्स टू ए एंड 4 ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका रीज़न ये हो गया कि ना ही 3 बिलोंग करता है ए को और ना ही 4 बिलोंग करता है ए को, इसीलिए ये सबसेट नहीं होगा। अगर 3 और 4 दोनों इस सेट में होते तो ये सबसेट होता है, यानी कि ये बिलोंग करते तो होते। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अगर 3 4 देखो ये इकट्ठा एलिमेंट गिवन है, अगर यहाँ पे बिलोंग्स टू होता, जैसे सेकंड क्वेश्चन में है देखो 3 4 यहाँ पे बिलोंग्स टू ए, तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। क्योंकि देखो 3 4 करली ब्रेसेस लगा के यहाँ पे बिलोंग्स टू ए लिखा हुआ है, तो हमने देखना है कि ये वाला एलिमेंट ए में है क्या, ये वाला सारा एलिमेंट ए में है। तो ये रहा थर्ड एलिमेंट, ये सारे का सारा ए में है ये वाला एलिमेंट। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू होगी। ये इनकरेक्ट नहीं है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि 3 4 के ऊपर करली ब्रेसेस ए के अंदर मौजूद है। ठीक है बेटा, तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी। नेक्स्ट क्या है, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, 3 4 करली ब्रेसेस के अंदर फिर ब्रेसेस लगा दी। तो यानी कि ये सेट है एक, और इस सेट में कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। वो कौन सा, ये वाला एलिमेंट 3 4 ये वाला एलिमेंट है। ये सिंगल एलिमेंट है, यहाँ पे उसके ऊपर ब्रेसेस लगाई है। इट मीन्स ये एक सिंगल्टन सेट है। सिंगल्टन सेट है, सिंगल्टन सेट कौन सा होता है, जिसमें ओनली सिंगल एलिमेंट हो। ये एक सिंगल्टन सेट है, उसका जो सिंगल एलिमेंट है वो कौन सा है, 3 4 के ऊपर करली ब्रेसेस। तो हमने ये बताना है कि ये ए का सबसेट है, बिल्कुल है, क्योंकि ये वाला देखो पूरे का पूरा एलिमेंट ए में अवेलेबल है। ये देखो थर्ड एलिमेंट अवेलेबल है, तो ये क्या हो गया, सबसेट ऑफ ए। ये बिल्कुल ट्रू हो गया, स्टेटमेंट ट्रू होगी थर्ड पार्ट की। फोर्थ देखो, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए में है, यस है,
ट्रू, बिल्कुल ईजी है। वन सबसेट ऑफ ए, गलत, वन सेट ही नहीं है। विदाउट करली ब्रेसेस, विदाउट करली ब्रेसेस कोई भी सेट ही नहीं है। तो अगर सेट नहीं है तो सबसेट कैसे होगा? सबसेट होने के लिए सेट तो होना चाहिए। तो ये वन है जो सेट ही नहीं है, तो ये सबसेट नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया, यानी कि दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट 6 देखो, 1 2 5 सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल ईजी है। 1 2 5 ये तीनों एलिमेंट देख लो, अगर ए में अवेलेबल हैं तो ये ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। 1 2 5 ए में है, ए में देखो 4 एलिमेंट है, 1 2 थर्ड वाला ये वाला और फोर्थ 5, 1 2 5 तीनों एलिमेंट ए में अवेलेबल हैं, तो ये क्या स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू होगी। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन देखो, 7th पार्ट। पेन चेंज कर लेते हैं हम, ब्लैक कर लो। 7th पार्ट देखो, 1 2 5 करली ब्रेस बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे बिलोंग्स टू ए डाल दिया। देखो अभी आपको ये फंडा समझना होगा कि बिलोंग्स टू और सबसेट अलग अलग हैं, और सबसेट क्या होता है, बिलोंग्स टू क्या होता है। देखो 1 2 5 के ऊपर करली ब्रेसेस बिलोंग्स टू ए, तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, फॉल्स। क्यों गलत है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर सबसेट होता तो ये ट्रू हो जाती, क्योंकि 1 2 5 तीनों के तीनों इसमें अवेलेबल हैं। ये 1 2 5 के ऊपर करली ब्रेसेस डाल दी और बिलोंग्स टू लिखा हुआ है ए, तो ये ट्रू कब होती? अगर 1 2 5 ये एक सिंगल एलिमेंट हो गया, ये सिंगल एलिमेंट बिलोंग कर रहा है क्या ए में? ए में क्या ये 1 2 5 सिंगल एलिमेंट है? नहीं है, तो ये फॉल्स होगी स्टेटमेंट। अगर ए में ये वाला एलिमेंट पूरा का पूरा अवेलेबल होता तो हम बोलते कि ये ट्रू होती स्टेटमेंट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो 8th पार्ट, 1 2 3 सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे देखो क्या है? सबसेट। सबसेट में क्या देखेंगे? 1 2 3, इस सेट में 3 एलिमेंट होंगे, 1 2 एंड 3, ये तीनों के तीनों अगर ए में है तो ये ट्रू होगी। ये तीनों के तीनों ए में नहीं है, 1 है 2 है बट 3 ए में नहीं है। ये यहाँ पे मत उलझ जाना कि 3 ए में नहीं है, कि 3 ए में है, बट ये 3 4 के ऊपर करली ब्रेसेस, ये सिंगल एलिमेंट ए में है, ओनली 3 तो नहीं है ए में, तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या होगी? इनकरेक्ट, फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या है 9th, 5 बिलोंग्स टू ए, ये भी गलत है, क्योंकि 5 क्या है? 5 ए में है ही नहीं। 5 क्या हो गया? 5 एक एलिमेंट हो गया, 5 ए में है ही नहीं, तो ये वाली क्या होगी? फॉल्स स्टेटमेंट। 5 सबसेट ऑफ ए, ये वाला ट्रू हो गया, क्योंकि 5 क्या होता है? 5 सबसेट ऑफ ए, इट मीन्स क्या हो गया? 5 क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है। 5 इज इक्वल टू दिस, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उस सेट को क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट, और उसको डिनोट कैसे करते हैं? 5 के साथ। तो एम्प्टी सेट में देखो, एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, तो ये 5 है, इस ए सेट का भी सबसेट होगा, तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्या है? 5 के ऊपर करली ब्रेसेस सबसेट ऑफ ए, तो ये सबसेट नहीं होगा। क्यों? देखो अब आप बोलोगे कि आपने बोला सर कि 5 सबसेट होगा हर एक सेट का, 5 होगा, बट अगर 5 के ऊपर ऐसे करली ब्रेसेस डाल दी सबसेट ऑफ ए, ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये ट्रू कब होता? अगर ए में 5 नाम का कोई एलिमेंट होता, अगर ए में एक 5 नाम का एलिमेंट होता तो हम बोलते कि 5 के ऊपर करली ब्रेसेस है जो, ये सबसेट होता ए का, फिर ये ट्रू हो जाती। बट अब क्या है कि 5 ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। ये देखो एम्प्टी सेट नहीं है। अगर आप सोच रहे होगे कि ये वाला सेट एम्प्टी सेट है, ये नहीं है, ये एक सेट है, सिंगलटन सेट है, इसमें एक एलिमेंट है 5 जो ए में नहीं है। तो अगर ये ए में नहीं है तो दिस इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स स्टेटमेंट। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। 3rd पार्ट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है,
मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। इसमें क्या है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ऑल द सबसेट्स कैसे फाइंड करते हैं, तो देखो फोर्थ पार्ट, देखो इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। सबसेट्स के नंबर फाइंड करने का। देखो जैसे इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, मान लो ये ए सेट है, ए, इसमें कितने एलिमेंट है 1, तो इसके सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n। फार्मूला इसका n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। इसमें एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 2। तो इस सेट के 2 सबसेट होंगे। देखो एक तो 5, एक ये खुद। 5 तो हर एक का सबसेट होता है, और सिमिलरली वो खुद भी सबसेट होता है। ए सबसेट ऑफ ए ट्रू है। तो इसके 2 सबसेट होंगे, कौन कौन से, एक तो 5 और एक ये खुद। इसके कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 2, 4 सबसेट। यहाँ पे 2 की पावर 2 4 सबसेट होंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो 5 होगा और एक ये खुद हो गया। एक ए वाला, ये सिंगलटन सेट ए एक सबसेट है इसका, क्योंकि इसका एलिमेंट इसमें अवेलेबल है, और एक बी हो जाएगा। इसके ये वाले सबसेट्स होगी चारों। ठीक है। थर्ड क्या है, 1 2 3। इसके कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर 3 यानी कि 8 सबसेट कौन कौन से होंगे इसके, तो ये मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। इसको इरेज कर लेते हैं। 1 2 3 फोर्थ का थर्ड पार्ट। एक तो देखो 5 हो गया, एक 1 लिख लो, ये भी इसका सबसेट। 2 लिख लो, 3 लिख लो, सबसेट हो गया। 1 2 1 3 2 3 और एक ये खुद हो गया 1 2 3। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसके कितने सबसेट हो गए, 8। सीधा कैसे पता चलेगा, 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8। नेक्स्ट क्या है, लास्ट फोर्थ पार्ट इसका। इसमें क्या है, 5 में कितने एलिमेंट होते हैं, 0। तो इसके सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 0 यानी कि 1। वो कौन सा सबसेट होगा, ये खुद ही होगा। 5 का सबसेट क्या होगा, ये खुद ही 5, ओनली दिस। तो ये 4 पार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 5th पार्ट से स्टार्ट करेंगे।